हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे रेक वाले का, रेक पोर्टफोलियो का। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर रखा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर हम फिर से कमांड करेंगे, यहाँ पे फोल्डर ओपन करके पर टाइप कमांड करेंगे और डॉट करेंगे। हम अपना जो भी प्रोजेक्ट है इसे विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेंगे, देन अगेन न्यू टर्मिनल एंड स्टार्ट करेंगे हम इसको npm स्टार्ट। जब ये फर्स्ट टाइम लेगा तो उस टाइम पे स्टार्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और फर्स्ट टाइम आप जब सेव करोगे तब भी थोड़ा सा कंपाइल करने में इसको टाइम लगेगा। एज अ लास्ट में ये कर ही रहेगा इसको। तो हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है। लास्ट टाइम पे हमने क्या क्या किया था, एक कॉन्टेक्ट किया था। ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज किया था एक, देन उसके बाद हमने ब्लॉग किया था स्टार्ट। ब्लॉग का हमारा ये हो चुका था यहाँ तक, सिर्फ कैटेगरी के लिए बचा हुआ था यहाँ पे, और नीचे पेजिनेशन का भी डाल दिया था। सेम सेम यही चीज़ हमारे पोर्टफोलियो में थी, हमने पोर्टफोलियो को भी कर लिया था, और सेम वही चीज़ बचती थी हमारी साइट का ये। तो आज हम उसी को करने वाले हैं। देन उसके बाद जैसे ये हमारा होता है तो हम पोर्टफोलियो डिटेल और ब्लॉग डिटेल पे जाएंगे। ब्लॉग डिटेल और पोर्टफोलियो डिटेल एज अ सिमिलर है, बट हम थोड़ा सा एक लेआउट सेट कर लेंगे। ये तो बाद में सेट होता है, जब साथ में आपका डायनेमिक चलता है तो सेट होता है आपको क्या क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके हिसाब से आपको फिर यूआई थोड़ा बहुत सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसी टाइप में सेट करेंगे आप। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने कोड पे। और मैं चाहिए यहाँ पे कार्ड आ गया था मैं, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट कार्ड है, प्रोजेक्ट कार्ड हम चाहिए खोलें। एजुकेशन अभी के लिए चाहिए, एजुकेशन यहाँ पे पास करते हैं, एजुकेशन हमारा टेक इन्फो भी हो चुका है हमारे। ठीक है, लॉग पे जाएंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ आता है, इसको हमें सेट करना था। यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे जो हमने डिफ कॉलम डी लिया था यहाँ पे, तो एक नया डी बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे। ठीक है, इसमें आएगा ब्लॉग टैग डॉट जे एस। सेम आपका प्रोडक्ट के लिए भी आएगा, प्रोडक्ट टैग डॉट जे एस। ठीक है, और ये दोनों ही मतलब अब फाइल्स जो हैं वो बन चुके हैं, तो इसको आप एक फोल्डर में डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसको बाद में फोल्डर में डाल दूंगा, और बेशक आप इसको लिंक कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो लिंकिंग ठीक से कर लेना, ऐसा ना हो कि आप फोल्डर के अंदर डाल दो और वहाँ पे मेन जगह वहाँ पे लिंक ही ना हो। उस टाइम पे ये थोड़ा सा आपको इशू क्रिएट करेगा पाथ के लिए, तो साथ साथ में आप पाथ भी चेंज कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉक टैप कर दिया है, ब्लॉक टैप को यहाँ पर कॉपी करें, और जो हमारा ये आया था इस पर ब्लॉक टैप को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे।
इंपोर्ट भी कर लेंगे साथ में, ठीक है। हमारा ब्लॉक टैब जो है इंपोर्ट हो चुका है। ब्लॉक टैब हमारा इसके बाद आएगा, ठीक है। तो एज अ सीरीज़ में मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। सेव थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम सेव करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो हमारा ये कंपाइल हो चुका है, और यहाँ पे अभी साइड में क्लिक करूँगा तो मेरे को ये जो मैंने सेक्शन में कंटेनर के अंदर रो के अंदर जो कॉल 3 था आया नहीं तक, सॉरी मेरे ख्याल से ये सेव मैं इसको सेव अब आ गया कॉल 3 के अंदर रिफ्रेश। कॉल 3 के अंदर अभी मैं डालूँ तो ठीक से इसके अंदर आ जाना चाहिए था, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले इसको डालते हैं, वर्ड डाल के देखते हैं आ रहा है। और सॉरी मैं पोर्टफोलियो में चेक कर रहा हूँ, ये मैंने ब्लॉग में डाला है तो ब्लॉग में आएगा ये, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आ जाए। हाँ ये वाला गलत तो ओपन किया हुआ था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कॉल MD3 के अंदर ये हेलो आ रहा है के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंटेंट आ रहा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगेन, हम वही रेक फ्रेगमेंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे डेव क्लास, ठीक है। MP मेरे ख्याल से हमने ये क्लास लिया था शायद, MP करके MP यहाँ पे आ जाएगा टैब कंटेंट, सॉरी टैब कार्ड। टैब कार्ड करके हम यहाँ पे एक टिप बना लेंगे, उसके अंदर बनाएंगे एक डिव क्लास, टैब कार्ड आ गया। टैब कार्ड के बाद हम एक डिव क्लास MP टैब टाइटल, टैब टाइटल बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हम दे देंगे H4, ठीक है। और यहाँ पे भी H4 देंगे क्योंकि हमको यहाँ पे बताना है कि हमारे कुछ लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। ब्लॉक तो हमारा मेन है, वैसे ही हमारा ये भी मेन है, कैटेगरीज भी मेन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बतानी है कैटेगरीज, या फिर H3 का यूज़ कर सकते हो, उसको थोड़ा और मेन बता सकते हो, ठीक है। H3 का यूज़ करेंगे, H4 का यूज़ कर लेंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे MP टाइटल, सॉरी क्लास MP टाइटल MP टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो भी हमारा कैटेगरी होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैटेगरी डाल देंगे अवर ब्लॉक्स करके। अवर अवर ब्लॉक लिस्ट, लिस्ट तो नहीं आएगी, शोर आएगा। कैटेगरी 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 और कैटेगरी ब्लॉक्स कैटेगरी, ठीक है। आप ऐसे भी डाल ब्लॉक्स कैटेगरी, ठीक है। ये टाइटल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगे क्लास नेम MP टैब बॉडी, ठीक है, टैब बॉडी। और यहाँ पे भी आ जाएगा टैब बॉडी। अब इसके बाद हमारा जो भी चलेगा टैब बॉडी में तो हमारी टैब लिस्ट चलेगी, ठीक है। अब इसमें टैब लिस्ट चलाओगे, टैब के लिए चलाओगे, क्या चलाओगे आप, बूस्ट्रैप पे जाएंगे हम। 12 सेकेंड बूस्ट्रैप ओपन कर लिया, नेविगेशन पे जाएंगे जो हमारा
पे जाएंगे और हम चाहिए हॉरिजॉन्टल, ऐसे में चाहिए नहीं तो हम उसको ठीक है यहाँ डाल देंगे कंट्रोल, ये आ जाएगा। हम मास्टर चैट को हटा उनके क्लासेस क्लास के आगे नेम डाल देंगे, क्लास में एक्टिव हटा देंगे, ठीक है एक्टिव हटा दिया। हम बाद में इसको एक्टिव फंक्शन लगा सकते हैं जब हम टैब फंक्शन करेंगे इस पर। पहले तो हम कोड कर लेते हैं, उसके बाद टैब फंक्शन करेंगे यहाँ पे। बिकॉज ऑफ हमको यहाँ से उस ब्लॉक के जो इसमें जो ब्लॉक जो आ रहे हैं यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक दिख रहे हैं, ये ब्लॉक कार्ड आ गया, ठीक है। ब्लॉक कार्ड के अंदर हमारे यहाँ ब्लॉक है तो यहाँ पे ब्लॉक चेंज है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी थोड़ा सा करना है कि हमें उसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो जो भी आएगा यहाँ से, जैसे मान लो कि हमारी ये जो टैब है तो टैब पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो तो एक्टिव होगा, वो टैब वर्क कर रहा है। बट उसके यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है कि हमें कौन सी कैटेगरी का चाहिए, यहाँ से हम जो भी है उसको पास करवाएंगे इसमें, और उस कैटेगरी को यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे हमें इसी कैटेगरी के बॉक्स चाहिए। और इसमें हम जो भी लोड का है हमारा लगा देंगे, हमें कितने कार चाहिए, और पेजिनेशन वाला भी दे देंगे। पेजिनेशन क्लिक के ऊपर हमारे यहाँ पे जो है वो चेंज होगा, तो वो सारा का सारा इन तीनों फाइल्स में जो है वर्क होगा, तभी ये काम होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी के लिए फ़िलहाल इस पर कर रहे हैं। फंक्शन वाला काम हम बाद में करेंगे, पहले हम बैकेंड से करेंगे। बैकेंड में एडमिन बनाएंगे, तो एडमिन बनाने वाला काम जब कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे हमारा ब्लॉग्स आ रहे हैं कैटेगरी, वहाँ पे हमारी लिस्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा होगा, तो हम एक डाटा डालेंगे, खुद अपना एक डमी डाटा डालेंगे, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी भी इसमें डाटा डालेंगे, फिर यहाँ पे हम उसको इसका जो है फंक्शन करेंगे। बिकॉज ऑफ हमारे पास जो डेटा होगा वो वहाँ से आ रहा होगा, तो फैच आराम से हो जाएगा। नहीं तो हमें यहाँ पे जेसन बनाना पड़ेगा, जेसन फॉर्मेट में फाइल्स, जेसन फॉर्मेट में हमें डाटा यहाँ पे पास करना, ठीक है। तो एज हम जेसन में नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम नॉर्मल वैसे ही डालेंगे। नॉर्मल अभी ऐसे ही कर रहे हैं, बाद में हम इसको फंक्शन लगा के कर देंगे जब इस पर बैकेंड का काम चलेगा तब, ठीक है, तभी हमारा फंक्शन चलेगा। हम लिंक का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लिंक का यूज़ करना है लिंक का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बटन का यूज़ करना है तो बटन का यूज़ कर सकते हो। बट मेरे को लगता है कि मेरे को बटन का ही यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बटन ले लेंगे और बटन टाइप दे देंगे यहाँ पे बटन। बटन क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे किसी पेज को नेविगेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पेज को नेविगेट करवा रहे हो, आप चाहते हो कि ऊपर का यूआरएल चेंज हो, तो तब लिंक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टैब पे क्लिक तो कर रहे हैं, बट हमारा हाँ लिंक तो वैसे हमको चेंज करवाना ही है यहाँ पे भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी तो जो ब्लॉग आ रहा है, नहीं ब्लॉग आ रहा है, इसमें लिंक जो है कैटेगरी वाइज ऑल आएगा यहाँ पे हमारा, और कैटेगरी वाइज आएगा, तो नॉर्मल यहाँ पे हमें लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टोटली जो भी है हमारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो भी लिस्ट आ रही है वैसे वही कर देंगे, तो वहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिंक की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बटन की ज़रूरत है, बटन सॉरी बटन की ज़रूरत है, बटन का ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम डू कर देंगे जैसे हम कर रहे थे, ठीक है, डू कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो भी लिस्ट आती है एज 50 डिज़ाइनर, सॉरी डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद जो जो हमारी कैटेगरी की लिस्ट होती है, ऐसा मतलब ऐसे बेसिक से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लिस्ट आपके ऊपर मुझे कर सकते हो। वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन के रिलेटेड आपने वही लिस्ट डाली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ गया एस एस सी ओ का रिलेटेड डाला है, ठीक है, एस सी ओ का रिलेटेड डाला है, ठीक है। या फिर अदर जो भी हैं, बहुत बहुत सारी लिस्ट आती है, ठीक है, अदर मोर, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सेव, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे जो भी लिस्ट है, ठीक है, टाइटल आ गया, लिस्ट आ गई हमारे पास यहाँ पे। और अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं, मानोगे इसके साथ साथ अगर अगर आप इमेज दिखाना चाहते हो तो इमेज रख सकते हो, बट आपको उसको एडमिन पैनल जहाँ पे एडमिन है तो वहाँ पे एडमिन वाले टाइम पे आपको फॉर्म उसी तरीके से सेट करना पड़ेगा, इसको उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे आपका यहाँ पे आएगा। तो मेरे को लगता है कि इमेज के साथ यहाँ पे करना ठीक रहेगा, ठीक है।
तो एज पर एज मैं यहाँ पे वही करता हूँ जो मेरे को चाहिए है, ठीक है। यहाँ पे लूँगा div क्लास, ठीक है, mp थंबनेल। ये डिज़ाइन यहाँ पे है नहीं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगा के करना पड़ेगा। इमेज का यूज़ करेंगे SRC, ठीक है, और अल्ट हमें पक्का देना है, ठीक है, जो भी नाम है इसका थंबनेल दे देता हूँ मैं भी, थंबनेल, ठीक है, थंबनेल दे दिया मैंने। और इमेज का जो सोर्स है वो मैं सोर्स यही सेम उठा लूँगा, अभी सोर्स का नहीं है सोर्स तो यहाँ और मेरे ख्याल से सोर्स में थोड़ी सी गलती हुई है, नहीं गलती, जैसा भी आ रहा है वैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है। हमारा लिंक आ गया इमेज का, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे div क्लास mp कंटेंट, इसका जो कंटेंट है वो, ठीक है, जो भी हमारी लिस्ट आ रही है इसका कंटेंट, और इसको हम स्पैन के अंदर दे देंगे। हमें इसको हाईलाइट करने की जरूरत, हमने तो ऊपर टाइटल हाईलाइट किया तो बाकी सब कुछ यहाँ पे है, हाईलाइट करने की जरूरत आ जाएगी, ठीक है। हमारा बटन आ गया, ठीक है, इमेज भी आ गई और ये भी आ गई, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे हमारे बाकी के आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनमें सभी चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। SEO कर लेंगे, SEO, ठीक है, वेब डिज़ाइन, ठीक है। और सेम वही इमेज हम उठा रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। सेव करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे इमेजेस आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेआउट भाई अलग तरीके से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब अलग ही और है, ठीक है। अब हमारे पास, हमको पता है कि हमारा ये जो टैब है, टैब का हमारा यूआई सेम ही आने वाला है, ठीक है। इसमें भी सेम आएगा, हमारा टैब का यूआई जो है वो उसमें भी सेम आएगा, दोनों जगह पे। तो CSS फाइल तो एक ही बनाना है, ठीक है। तो हम एक ही CSS फाइल बनाएंगे, CSS फाइल बनाएंगे यहाँ पे, ये CSS बना लो या फिर CSS यहाँ पे कर देंगे टैब डॉट SCSS कर देते हैं, टैब डॉट SCSS, क्योंकि हमारे पास टैब और हमारे पास और टैब तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, हमें कोई टैब नहीं चाहिए, तो एक ही फाइल टैब यहाँ क्या, और यहाँ पे इंपोर्ट करें, इंपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। इसको सेमीकोलन में कैसे करूँ, डबल स्लैश अस्सी, डबल डॉट स्लैश असीर्स स्लैश इमेजेस, इमेजेस में नहीं SCSS में, SCSS में स्लैश, और डायरेक्टली हमारा बाहर ही था तो यहाँ पे करेंगे टैब डॉट SCSS, ठीक है। ये हमारा लिंक हो गया SCSS, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको MP टैब को लेंगे, ठीक है, डॉट पेस्ट यहाँ पे सिमिलर कोड जो है, हमें सिमिलर चाहिए टैब, बट हमें अब यहाँ पे मतलब फुल विड्थ में हम दिखा रहे हैं पर बॉर्डर में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको बॉर्डर में लेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला वैसे बॉर्डर यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हेडर पे जाएंगे, हेडर पे जाने के बाद जो इसका बॉर्डर है सेम वो एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ डाल देंगे। बॉटम में नहीं चाहिए हमें, साइड साइड में चाहिए, छोटी साइड का ले लेंगे, आ गया। सेम यहाँ पे हमारा बॉर्डर रेडियस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे थंबनेल में, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 16 है, 16 का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलर बनाना है तो सिमिलर वैल्यू यूज़ करनी है, बॉर्डर रेडियस आ गया, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद हमारे पास आ चुका है पूरा जो था एक बॉक्स बन के, ठीक है। और उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी इमेजेस का साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, जिससे आपको फिर बाद में मतलब अभी यूआई जो आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। तो एक ये लिया मैंने, उसके अंदर था
नैव लिया। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो इसकी क्लास सी एस एस है वो देनी है यहाँ पे, ठीक है। आगे फिर वो जो सी एस एस है मैं उसके अंदर दे सकता हूँ, ठीक है। नैव लिंक और थंबनेल, थंबनेल का हम कर देंगे विड्थ, इसकी विड्थ हम दे देंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा 60 पिक्सल। हाइट इसको अभी के लिए 40 पिक्सल, ठीक है। इसके अंदर इमेज आ जाएगा, इमेज विड्थ 100%, हाइट ऑटो एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर कर लेंगे, ठीक। हमारा आएगा छोटा सा, ये हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है टेक्स्ट, तो उसको टेक्स्ट को हम थोड़ा सा कर लेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, वैसे स्टार्ट ही आना चाहिए, वैसे क्या स्टार्ट ही होता है। जस्टिफाई कंटेंट है, इसको नेम लगाएंगे। ये थोड़ा सा टेक्स्ट की साइड आ गया, ठीक है। तो इमेज के लिए हम देख लेंगे इमेज को कैसे करना है। हाइट जो है वेट दे देंगे, हाइट में इस तरीके से, ठीक है। हाइट भी आ गया यहाँ, तो स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ ये बॉडी आता है, तो बॉडी में हम क्या करेंगे, टॉप बॉटम से हमें पैडिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या 25 पिक्सल का लेते हैं पैडिंग। टॉप और बॉटम से चाहिए हमको, राइट लेफ्ट से नहीं चाहिए, टॉप बॉटम से चाहिए। तो 0 पिक्सल और 25 पिक्सल, 25 पिक्सल टॉप बॉटम से चाहिए हमको, सॉरी। तो 25 यहाँ आएगा, यहाँ पे हमारा 0 आएगा, लेफ्ट राइट से नहीं आएगा। ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे देखो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे नीचे ये स्पेस आ रहा है, पर इनकेस हम इसको चेंज करने वाले हैं, हम थोड़ा सा यूआई पे देखने वाले हैं यूआई किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसी तरीके से हम इसको डालेंगे यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ये चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास कितना था ये गैप, तो कितने का चल रहा था ये गैप, 30 पिक्सल का गैप चल रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, REM3, REM में क्या आ रहा है इसकी वैल्यू 1.5 इंटू 0.5, 1.5 इंटू 0.5 यानी कि 2 REM, 2 REM तो चाहिए, प्लस करना था इसको यहाँ पे, और इसका कैलकुलेट पैडिंग 12 पिक्सल की है यहाँ, और 12 पिक्सल यानी कि 12 पिक्सल यहाँ से, 12 पिक्सल यहाँ से, और 12 पिक्सल वहाँ से। तो हमें बढ़ाना है अपने राइट साइड से, और राइट साइड से बढ़ाएंगे जिससे हमारा स्पेस है 12 पिक्सल आ गया। और चाहिए कितना ग्रिड में 30 का है, 12 12 24, 24 और 24 और 6 यानी कि 6 पिक्सल का हमको यहाँ पे ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन राइट 6 पिक्सल। तो अब हमारे पास जो ये स्पेस है और ये स्पेस है, ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब UI हमारा थोड़ा सा सेट हो रहा है, यहाँ पे ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल आ रहा है, ये वाला स्पेस भी इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे इसको इक्वल कर लेंगे। देन हमारे पास अब हम टैब बनाने वाले हैं ऊपर वाला, तो सेम टू सेम टैब ऐसे ही बनाने वाले, ठीक है। तो हम ऐसे यूज़ करेंगे टैब को, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है, पैडिंग पैडिंग में थोड़ा सा साइज़ का भी देखना है कि क्या चल रहा है इसमें, क्या आ रहा है इसमें। इसमें पैडिंग चल रही है हमारे पास 15 पिक्सल का फ़ॉन्ट चल रहा है, इसमें पैडिंग चल रही है 20 पिक्सल की, टॉप बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो ट्रे कलर है इसको उठाएंगे यहाँ पे, और इसका क्लास यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल ऐसे देंगे, ठीक है। हम पहले ऐसे देख लेते हैं 20 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर दे देंगे साथ में इसको, और यहाँ पे बॉर्डर बॉटम देंगे, ठीक है।
क्योंकि बॉर्डर भी आ रहा था हमारे पास, बॉर्डर बॉटम आ गया, एक ही आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास ये दिख रहा है कि हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, दैन उसके बाद हमारे पास टाइटल है, टाइटल के अंदर हमारे पास एम टाइटल भी है, एम पी टाइटल, तो हम इसका एम पी टाइटल लेंगे। मार्जिन बॉटम हमें नहीं चाहिए तो मार्जिन बॉटम 0 कर देंगे। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ तो हमें थोड़ा सा चाहिए, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका 16 ही कर देंगे। ठीक है, आ गया। तो हमारे कैटेगरी थोड़ा सा 16 ऐसे आ रहा है, हमें थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट वेट भी लेते हैं साथ, फ़ॉन्ट वेट 600 समथिंग, सब होल्ड हो गया। और इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा 3 पिक्सल, तो थोड़ा अभी लग रहा है पता है यहाँ पे कि कैटेगरी रखा हुआ है। ठीक है, कैटेगरी का बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे कार्ड बन चुका है कि यहाँ पे टाइटल आ गया और यहाँ पे कैटेगरी का आ गया। ठीक है, सिमिलर ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड दे देंगे इसको, बैकग्राउंड सेव, यहाँ जाएंगे तो हमारे पास बैकग्राउंड पे अच्छा लग रहा है, ये लुक अच्छा आ रहा है। पर हमारे पास अब क्या है, हमें बॉर्डर रेडियस देना है। तो बॉर्डर रेडियस पे इसको देना है हमारा, थोड़ा बाहर जा रहा था, टॉप का लेना है, टॉप फर्स्ट का लेना है, टॉप सेकंड का लेना है 16 पिक्सल, देन उसके बाद हमें 0 लेना है, उसके बाद दोबारा फिर से 0 लेना है, तो हमारा जो बॉर्डर है वो सेट हो जाएगा। देखो बॉर्डर हमारा सेट हो रहा है, सेट ही आ गया बॉर्डर, रेडियस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हमारा ये लिस्ट भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हमारे पास आता है नीचे, नीचे वाला जो नेविगेशन है हमारा उसका आता है। ठीक है, पर उससे पहले हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टैब आ रहा है, यहाँ पे टैब करेंगे, यहाँ पे टैब आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग आ रहा था तो ब्लॉग। ठीक है, तो आप जाओगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप में, देखोगे ना पोजीशन, पोजीशन आ रहा है, पोजीशन वैल्यू। ठीक है, पोजीशन वैल्यू रखना है, पोजीशन वैल्यू में यहाँ पे रखना है स्टिकी, स्टिकी रखना है यहाँ पे पोजीशन वैल्यू को, नहीं स्टिकी नहीं, एक बार पोजीशन है, पोजीशन आपका रिलेटिव लेना है यहाँ पे क्लास। ठीक है, रिलेटिव करना है इसको यहाँ पे। ठीक है, आपका पोजीशन रिलेटिव आ जाएगा, ये रिलेटिव बन चुका है आपका पोजीशन। अब इसकी बारी है, हमें इसको देना है यहाँ पे। ठीक है, तो पोजीशन स्टिकी कर देंगे इसको। ठीक है, और सेव करेंगे। अब स्टिकी करने पे क्या हुआ हमारा, कुछ नहीं हुआ, हम देखो ये यहाँ पे देखो कुछ नहीं हुआ, वो कार्ड वहीं का वहीं है, कहीं का पोजीशन नहीं हुआ। और आप जब स्क्रॉल करोगे ये टॉप में पहुँचेगा, क्यों नहीं चल रहा है, तो चाहिए इसको, पोजीशन एक्टिव आ गया, पोजीशन स्टिकी आ गया, टॉप से ज़ीरो, टॉप से ज़ीरो कर दिया। ठीक है, हाँ अभी देखो जैसे ये टॉप से आ रहा है तो टॉप से ये ज़ीरो कर रहा है। ठीक है, टॉप से ज़ीरो कर रहा है, पर आपको टॉप से तो अलग चाहिए ना, टॉप से आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं टॉप से कि हाँ यहाँ पे है, तो हमें कितना चाहिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। हमें एक तो यहाँ पे 30 तो चाहिए चाहिए। ठीक है, कि वॉल्स ऑफ इसका स्पेसिंग है वो तो चाहिए, साथ में हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिखाना पड़ेगा इसका। ठीक है, 30 तो चाहिए चाहिए, साथ में हमको चाहिए यहाँ पे हमारा ये 68.8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट का यूज़ करेंगे, कैलकुलेट 68.8 पिक्सल प्लस, हम प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, 30 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे प्लस किया हमारे पास टॉप से ही आ गया। अब जैसे स्क्रॉल करेंगे देखो, जब हम स्क्रॉल करके जैसे हमारा ये स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो ये नहीं करना है, स्क्रॉल कर रहे हैं जैसे हम, तो देखो यहाँ पे एक अपनी जगह सेट है, देन उसका जैसे ये एंड पे पहुंचा है तो वो अपने आप स्क्रॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर उसको अपने आप शिफ्ट हो। ठीक है, तो ये स्टिकी है, मतलब हमारा जो कैटेगरी है वो यहाँ पे रहेगी रहेगी साथ में। अगर इन फ्यूचर कोई जो भी यहाँ पे वेबसाइट में आ रहा है और वेबसाइट में देखना चाहता है इसको, ठीक है, इसको वेबसाइट में देखना चाहता है और तो वेबसाइट में इसको देख सकता है बड़े आराम से। यहाँ पे मतलब कैटेगरी वो चेंज करना चाहता है, यहाँ पे लास्ट में आ गया, यार मेरे को चाहिए इसकी कैटेगरी, देखो
तो यहाँ पे टिकली को डाल सकते हैं, तो इसके सामने मतलब एक ऑप्शन रहेगा हमारे, ठीक है। और ये स्टिकी तभी तक वर्क करेगा जब तक ये 100% यहाँ तक नहीं पहुँचता है। जैसे 100% पहुँच जाएगा यहाँ पे, इतना ज़्यादा वैसे कैटेगरीज तो होंगी नहीं कि ये पूरा आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ा पेज है ये, ठीक है, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होने वाली, पर फिर भी हमारे इसमें मतलब पोर्टफोलियो में इतनी ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होती, ठीक है। पर फिर भी अगर बाई चांस ये आ जाता है नीचे तक, तो ये नीचे तक ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब स्टिकी हम यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रॉल वाले टाइम पे क्या करेगा ये, ऑटोमेटिक जैसे ये नीचे टच हो जाएगा यहाँ पे 100% केस में टच हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लेगा और इसको हम ओवरफ्लो कर सकते हैं। ओवरफ्लो, यहाँ पे ओवरफ्लो कर सकते हैं, ये 100% हो जाएगा, यहाँ पे टच हो जाएगा तो ये अंदर वाले जितने भी कंटेंट है वो बाहर आएगा, तो इसका ओवरफ्लो चलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल चला सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं इसमें, तो ये वाई थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा। और अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है, ठीक है, इमेजेस वगैरह इसके ऊपर भी, ठीक है। तो हम इस पर करेंगे, एक सेट करेंगे थंबनेल को, ठीक है। थंबनेल को हम क्या सेट करेंगे, यहाँ पे थंबनेल को नहीं सेट करना है हमको, इसको ही सेट करना है। कट किया, इसको यहाँ पे सेट किया, और विड्थ हाइट हमने दी इसको 40 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। थंबनेल ठीक है, और थंबनेल को हम दे देते हैं मार्जिन राइट से मे बी 15 पिक्सल तक, तो ठीक रहेगा। मार्जिन राइट से, मार्जिन राइट करेंगे 15 पिक्सल, और ये आ जाएगा 60 40 का। और हाइट हमारी जो है, हाइट यहाँ से हटा देंगे, और ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे कवर कर लेंगे इसको, जो भी हमारी इमेज सारी इस साइज़ के ऊपर कवर हो जाएगी। तो हम देखेंगे हमारा 60 और 40 के अंदर ही आ रहा है, और इस साइज़ में हमारा जो कवर हो गया है, ठीक है। पर अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे लेना है बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस ले लेंगे। ये भी 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस तो नहीं दिख जाएगा, ओवरफ्लो लगाया नहीं, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे यहाँ पे साथ में, बिकॉज ऑफ हमारे जो इमेज आ रही है वो ओवरफ्लो कर रही है, तो उसको हिडन कर लेंगे, यहाँ पे हिडन हो गया। तो हम मे बी यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे ले लेते हैं 8, ठीक है, सेव। तो 8 पिक्सल में काफ़ी अच्छा आ रहा है, ओवरफ्लो भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओवरफ्लो भी चल रहा है यहाँ पे, आ रहा है काफ़ी अच्छा। और अगर आप चाहते हो कि इसको बढ़ाना है तो आप 80 to 50 भी कर सकते हैं, इसको 80 to 50 कर लेना है इसको, ठीक है। सेटिंग थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। थंबनेल यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा लग रहा है, थोड़ा बड़ा करके दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आ जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे इस पर ये आ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया था हमने इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये है, इसके नीचे भी हमें मतलब स्पेसिंग तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग तो पहले ज़ीरो कर देंगे, पैडिंग 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 0 करके कि क्या आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ऐसा आ रहा है पैडिंग 0 करने, देन हमारे पास 25 यहाँ पे पैडिंग आ रही थी, और यहाँ पे कर देंगे हम 20 की पैडिंग, 20 की पैडिंग कर देंगे बॉडी का, 25 20। तो यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे स्पेसिंग जो है यहाँ पे बढ़ गई, इक्वल आ गया। यहाँ पे भी अब जितनी स्पेसिंग आ रही है उसके बाहर नहीं जाएगा, ये उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये यहाँ पे चल रहा था 25 20 और 20, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नेव नेव आइटम को करेंगे, यहाँ पे मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल से सेम वही लेंगे, स्पेस आ गया हमारा 15 पिक्सल का, ठीक है। पर हमें लास्ट चाइल्ड नहीं, लास्ट चाइल्ड में तो हमें नहीं चाहिए, तो हम लास्ट चाइल्ड को यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम हटाएंगे, यहाँ से 0 कर देंगे, ठीक है। मार्जिन बॉटम को 0 कर देंगे, लास्ट चाइल्ड से हमारा चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जितनी भी नेविगेशन है, अगर इन केस हमारे बढ़ती भी है तब भी हमारा जो है यूआई सेटअप रहेगा, ठीक है, वो हो जाएगा, सेटअप ही रहेगा। और जैसे इसमें आ रहा था ऑन होवर, तो होवर वाले भी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया एंकर टैग, एंकर टैग में आ गया इसके अंदर ही एंड होवर, एंड होवर ले लिया, ठीक है। एंड होवर पे जो हमारा ये चल रहा था एम्पली थंबनेल और इमेज, ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, ठीक है। ऑन होवर वाले टाइम पे जैसे हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो देखो हमारा नीचे थोड़ा सा जूम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इफेक्ट लग जाएगा, पता कि आपका जो यहाँ पे
आपने इसके ऊपर होवर किया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे अंदर वाली चीज़ भी लेने वाले हैं, एम पी कंटेंट होना था, उसको फाइंड करके सभी को एक के साथ रिप्लेस कर देंगे, सही कर लेते हैं। सही, उसके बाद इसको लिख लिया और हम चले आए इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डाला हमने इसको, मतलब अपने राइट वे पे डालेंगे, जो हमारा नेस्टिंग है, राइट नेस्टिंग है, उसी में नेस्टिंग में डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसका जो स्पैन था, स्पैन, ठीक है, इसको हम देंगे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट वेट हमारा 500 का चलेगा, ठीक है। और कलर हम यहाँ पे वेरिएबल उठा लेते हैं, कलर जो भी हमारा चल रहा है, ठीक है, हमारा बिल्कुल चल रहा था टाइटल कलर, ठीक है। तो टाइटल कलर, ठीक है। फिर अब देखोगे यहाँ पे हमारा तो थोड़ा सा ही दिख रहा है बोल्ड में, यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। तो लगता है कि यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा शायद हो सकता है हमारा आने वाले टाइम पे, आने वाले टाइम पे हमारा इस पर कुछ और, इसमें कुछ और क्या चाह सकता है डिज़ाइन, हम से डाल सकते हैं इसमें। देखिए तो बहुत सारे डिज़ाइन, तो बहुत सारे हैं, थोड़ा सा वैसा नहीं लग रहा जैसे मेरे को 70 बाई 75, तो उनसे छोटा होगा, लिस्ट आ रही है पर 45 कर देते हैं, 79 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एक्स्ट्रा की, थोड़ा ठीक लग रहा है कि यहाँ पे आ रहा है। इसके ऑन होवर कलर जो है वो चेंज करवाना है, तो कॉपी करो इसको, ऑन होवर वाले में जाऊँगा यहाँ पर, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं डालना है, कलर हटाना है, मेन जाऊँगा यहाँ पे कलर को उठाना है, ठीक है। सेव। अब जैसे मैं इसके होवर करूँगा तो इस पर निकल रहा है, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे माउस रख तो नहीं आ रहा, बट आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए तो आ रहा है, नीचे से सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ब्लैंक ही रखने वाले हैं कि वो जो भी यूज़र है वो सबसे पहले आता है तो वो क्या करता है, बाहर थोड़ी माउस रखता है, वो तो उसी के ऊपर माउस रखेगा कि उसको चाहिए क्या। जैसे अभी मान लो कि मेरे पास ग्राफिक है तो मैं ग्राफिक के ऊपर रखूँगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे रखूँगा, यहाँ रखूँगा, ठीक है। ऐसे आएगा जब तक मेरे को ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ इसके ऊपर होवर हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव है, तब तक वो नहीं होगा। तो बाहर वाला छोड़ देते हैं, आ गया। तो हमारे पास ये जो टैब था वो भी मतलब ठीक से बन चुका है यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास मार्जिन आ रहा था, मार्जिन आ रहा था इसका, मार्जिन बॉटम, देन हम नैव आइटम को करें, नैव लिंक को कर देते हैं, नैव लिंक को पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल, और शायद बॉर्डर डाल के देखते हैं, बॉर्डर डाल के ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, थोड़ा यूआई में थोड़ा वो लग रहा है, तो देखते हैं। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पर अब मेरे को क्या है, थोड़ा सा लग रहा है ठीक, पर अब मेरे को ये चाहिए फुल विड्थ में, ठीक है। मैंने इसको क्या किया था, हाँ यहाँ पे फ्लेक्स किया हुआ था, ये फ्लेक्स था, ठीक है। बट मेरी जो लिस्ट थी वो 100% में आ रही है, बट बटन नहीं आ रहा 100% में, ठीक है। तो नेवलिंक जो है वो मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स चल रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, विड्थ जो है 100% ले लेंगे इसकी, ठीक है। सेव किया और देन हमारे पास जितने भी बॉर्डर है वो सारे बॉर्डर पे आ गए। पर इन केस अब मेरे को लास्ट चाइल्ड में तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ से मैं लास्ट चाइल्ड इसको हटा दूँगा, ठीक है। इसी का लास्ट चाइल्ड जो है मेरे को इसके एंडिंग से पहले यहाँ पे डाल, ठीक है। लास्ट चाइल्ड डाला, लास्ट चाइल्ड डालने के बाद मेरे को क्या करना है, इसका नेप लिंक है, इसको कॉपी करना है यहाँ पे, और देन नेप लिंक को भी डालना है। और इसकी जो लास्ट चाइल्ड है मेरे को सिर्फ उसी के लिए ही करना है, मतलब उसके लास्ट चाइल्ड पे मेरे को नेप लिंक का जो पैडिंग है, फुल पैडिंग है, उसको तो मेरे को पूरा ही ज़ीरो ही करना है, ठीक है। और देन उसके पैडिंग भी है और बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर में मेरे को यहाँ पे नन करना है, ठीक है। मैं बॉर्डर बंद करूँगा, डन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बॉर्डर चला गया, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी लिस्ट आएंगे परफेक्टली वैसे ही आएंगे जैसे आने चाहिए। अब इस केस में क्या है, मैंने वेट 100% कर दिया, तो यहाँ पे ऑन होवर करोगे तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो इस एरिया के अंदर लेके आएगा तो ऑटोमेटिक उसका ये जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
स्टिकी वर्क कर रहा है, स्टिकी वर्क स्टिकी तो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि स्टिकी को डाला है। टॉप तो मैंने यहाँ पे डाला ही नहीं है, वहाँ पे मैंने ब्राउज़र पे किया था, यहाँ पे कैलकुलेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 68.8 हमारा हेडर था पिक्सल में, और इसका प्लस करेंगे यहाँ पे तो 30 पिक्सल हमारा बाकी की साइज होते हैं। ठीक है, तो इस पर जो भी हमारे पास आता है वैल्यू ऐड करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी, इसको करेंगे यहाँ पे स्टिकी को। ठीक है, तो ये था हमारा साइट में जो हम कैटेगरी बनाने वाले थे उसका आ गया। ठीक है, इस कैटेगरी बेस के ऊपर ही हमारा सब कुछ आने वाला है। और हाँ, एक और चीज़, एक बाई डिफ़ॉल्ट हम मैं डालना भूल गया हूँ यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट एक और चीज़ रहने वाली है, टैब 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 ब्लॉक टैब। तो हमें एक लिस्ट तो बाई डिफ़ॉल्ट रखनी ही है, वो तो आएगी ही आएगी। ठीक है, और इन केस अगर कोई करता है इसको तो ऑल पे तो जाना चाहिए। ऑल के लिए तो हमें जो इमेज है वो देखनी पड़ेगी, ऑल के लिए किस तरीके की इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, ऑल यहाँ पे ब्लॉक्स कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक ऑल ब्लॉक्स। ठीक है, ऑल ब्लॉक्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑल ब्लॉक्स। ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे ब्लॉक्स जो भी हमारी लिस्ट आ रही है ग्राफिक की, और बाकी जो हमारे नीचे है वो। तो इसके लिए ऑल के लिए तो हम कुछ अलग ही डिज़ाइन देखेंगे, अलग ही देखेंगे, और एक ही बार सेट होने वाली है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे उसको, हम डायरेक्टली उसको जो है यहाँ से मेंशन करवाएंगे। अगर इन केस अगर आप चाहते हो कि एडमिन साइड से करवाना चाहते हैं ऑल वाले का, ऑल वाले को आप साइड से करवा सकते हो। ठीक है, कैटेगरी के लिए वहाँ पे भी सेट करवा सकते हो, सिर्फ आपने वहाँ पे डलवाना है। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ आ रही है, यही हो गया हमारे पास सेम टू सेम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टैब डॉट जेएस। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट टैब डॉट जेएस। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी टैब को हम कॉपी कर लेंगे और सिर्फ इसी टैब को हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बस हमें ब्लॉक की जगह यहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट टैब आ गया, सेव हो गया। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले को, सेव। और जो हमारा प्रोजेक्ट वाला जो चल रहा था, प्रोजेक्ट कार्ड यहाँ पे था हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो में था, और ये हमने यहाँ पे रखा था, तो इसको हम यहाँ पे डाल दें और टैब में टैग कर लेंगे यहाँ पे सेव। ये टैब जो है हमारा आ गया यहाँ पे भी, इसको भी हमने यहाँ डाल दिया। देन अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ लगानी है, जो सेम टू सेम क्लास हमने यहाँ पे ब्लॉक के लिए रखी थी, पोजिशन रिलेटिव, वही हम डाल देंगे यहाँ पे पोर्टफोलियो में पोजीशन रिलेटिव, और इसको कर यहाँ पे सेव। ठीक है, सेव कर दिया, और हमारे पास ये ब्लॉक भी से ब्लॉक भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास ये पोर्टफोलियो, देखो पोर्टफोलियो आ चुका है, पोर्टफोलियो भी आ रहा है सेम डिज़ाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पोर्टफोलियो वाले टाइम पे बस इसका जो टेक्स्ट है ना पोर्टफोलियो टैब, ये प्रोजेक्ट टैब का, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स कर देंगे, प्रोजेक्ट्स कैटेगरी। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स कैटेगरी कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आ जाएगा ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्लॉक टैब में यहाँ पे आ जाएगा ऑल ब्लॉक्स, यहाँ पे projects। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो में हमारा प्रोजेक्ट कैटेगरी आ गया, ऑल प्रोजेक्ट्स आ गया, और बाकी की जो हमारी कैटेगरीज हैं वो नीचे लिस्ट है। ठीक है, और देन सेम यही चीज़ ब्लॉक में यहाँ देखेंगे तो ब्लॉक्स आ गए, और ब्लॉक्स आ जाएंगे यहाँ पे ऑल ब्लॉक्स, और यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारी ये लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ पे पूरा का पूरा वही मेन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉग पेज और पोर्टफोलियो पेज, जो अभी हमारा जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज मतलब हमारा ये जो ब्लॉग पेज और पोर्टफोलियो पेज कंप्लीट हो चुका है। 3 पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये हमारे तीनों पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारे पोर्टफोलियो और ब्लॉग में मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पोर्टफोलियो और ब्लॉग के दो अलग और पेजेस बनेंगे जो डिटेल पेज है। एज अ सिंपल है वो डिटेल पेज। ठीक है,
ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि डिटेल पेज पे अगर आप चाहते हो कैटेगरी को डालना डिटेल पेज पे, तो एज अ डिटेल पेज पे आप कैटेगरी को डाल सकते हो। पर उस टाइम पे आपके जो कैटेगरी का जो ये कार्ड का डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पे लिंक वर्क करेगा और आपको लिंक में पास करवाना पड़ेगा, और आपको उसी तरीके से कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आप फिर से ब्लॉग पेज में आओ और वही आपकी ब्लॉग स्पेसिफिकेशन सारी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देन कई ब्लॉग्स ऐसे होते हैं, जब आप पोर्टफोलियो डिटेल पे जाओगे तब उस टाइम पे ये पेजिनेशन नहीं आता, तो उस टाइम पे पेजिनेशन की जगह पे वो एक यहाँ पे दो एरोस दे देते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट करते तो उसी कैटेगरी का जो नेक्स्ट लोग है वो आपको दिखता है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसा फंक्शन करना चाहते हैं वो भी फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो फंक्शन आपके ऊपर डिपेंड करती है बात, क्या कैसा फंक्शन बनाना चाहते हो, कैसे लगाना चाहते हो। फ्रंट एंड में हो जाएगा, बैक एंड से तो सिर्फ डाटा आएगा, ठीक है। वहाँ पे जो डाटा आ रहा है वही आएगा, बट आपको फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे तो ऑटोमेटिक वो करेगा, चेंज कर लेगा। तो उस केस के लिए आपको कुछ हुक्स हैं वो ट्राई करने पड़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। वहाँ पे मोमो यूज़ मोमो का यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है। उस टाइम बिकॉज ऑफ हमारा जो डेटा है, हम बिना पेज को लोड करवाए हुए हमें कंटेंट चेंज करना हो, सिर्फ कंटेंट रिफ्रेश करना हो, तो हमें सिर्फ कंटेंट रिफ्रेश करने के लिए चाहिए होता है बिना पेज को लोड, ठीक है। तो उस टाइम पे यूज़ मोमो का यूज़ होता है, ठीक है। तो हुक का नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हुक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास सेम आ गया, तो इसका हम बैक एंड करेंगे वाले टाइम पे। ये रेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे अपने पोर्टफोलियो डिटेल, मतलब डिटेल पेज बनाएं या फिर हम बनाएं रिज्यूम या फिर अबाउट का पेज बनाएं। तो ऐसा करते हैं कि हम डिटेल पेज हम बाद में बनाते हैं, ठीक है। डिटेल पेज दोनों ही सेम है, एक बार बनाएंगे हम, दोनों में ही लग जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आ रहा है तो क्लिक पे हम क्लिक यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस पेज पे जाएगा। यूआरएल जैसे आएगा उस पेज पे, जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो रहा है, तो उसी जगह पे आएगा। ये ब्लॉग है, यहाँ पे ब्लॉग के लिए, बट यहाँ पे ब्लॉग नहीं आएगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो का आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को चेंज करना है थोड़ा सा यूआरएल, ठीक है। पोर्टफोलियो रखूँगा यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर ही लेता हूँ पहले। प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा था जितने थे ये, ठीक है। फाइंड किया, पेस्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिंक क्या डाला था, पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो लिंक डालते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और जो मेरा पोर्टफोलियो कार्ड जहाँ पे हमको चेंज करवाना था प्रोजेक्ट कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे हमारे कार्ड सारे प्रोजेक्ट के सारे के सारे, ठीक है। वहाँ पे मैं ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो पे जाएंगे, तो पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे लगा, तो यहाँ देखोगे आप ये फिग्मा डिज़ाइन करके मैंने बनाया हुआ था वो पेज, तो वो पेज भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो लिंकिंग हो रही है हमारे दोनों की। यहाँ पे ब्लॉग के लिए लिंकिंग हो रही है, ब्लॉग डिटेल पेज की लिंकिंग हो रही है यहाँ पे हमारी लिंकिंग हो रही है जो हमारा पोर्टफोलियो डिटेल है उसका, ठीक है। तो ये लिंकिंग परफेक्ट होगी, अब मतलब कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी लिंकिंग जो है, बाकी सब कुछ है वो एज अ डायनेमिक होगा, जैसे जैसे हमारे ब्लॉग आएंगे उसके केस पे डायनेमिक जैसे हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट, कौन सा इजी रहेगा आपके लिए, मतलब आपके लिए भी और मेरे लिए भी कौन सा इजी रहेगा, ठीक है। तो एक ये था अबाउट, अबाउट पेज भी इजी है, ऑलरेडी हमारे पास ये बने पड़े हैं, ठीक है। देख लेंगे क्लाइंट आ रहे हैं तो क्लाइंट, यहाँ पे आप स्लाइडर डाल सकते हो, ठीक है। देखा था स्लाइडर ही है क्या, नहीं स्लाइडर नहीं है, इसने अलग किया हुआ है, इसका यूआई जैसा है, यूआई में ही ऐसा दिया नहीं, स्लाइडर का ही है ये, स्लाइडर है। तो स्लाइडर डाल सकते हो, स्लाइडर आएगा। टेस्टिमोनियल हम डालने वाले नहीं है, ठीक है। बाकी हम सिर्फ छोटा सा अबाउट डालेंगे यहाँ पे, व्हाट आई एम डू करके यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो आप अपनी सर्विसेज जो है वो सर्विसेज जो भी देती है आप, तो आप सर्विसेज को यहाँ पे डाल सकते हैं एज अ, मतलब आपकी सर्विसेज लिस्ट आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। टेस्टिमोनियल हम डालने वाले नहीं हैं, ठीक है। और क्लाइंट है तो क्लाइंट के लिए डाल सकते हो, क्लाइंट या फिर क्लाइंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर हमने क्लाइंट के लिए काम किया तब भी है, या फिर कंपनी के लिए काम किया तो तब भी, ठीक है। तो एज मतलब उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और रिज्यूम है तो रिज्यूम भी ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, रिज्यूम भी छोटा सा ही है,
इसमें आइकन आ रहा है, ठीक है, ये है आइकन है। और बट अभी हमारे पास एक टाइटल है, तो टाइटल को देख लेंगे हम। टाइटल को, अगर हमें टाइटल को रखना है तो टाइटल को देखना पड़ेगा। जैसे ये डिज़ाइन आ रहा है ऐसा ही हमें कुछ सिमिलर देना पड़ेगा। मैं कॉन्टेक्ट पेज दिखा देता हूँ। कॉन्टेक्ट पेज में हमारे पास ऐसा नहीं था ये, तो हमें थोड़ा सा यूआई चेंज करना पड़ेगा टाइटल के लिए। हमें सेम ऐसा यूआई रख टाइटल यहाँ पे। और ये चीज़ मिस हो गई थी लास्ट टाइम पे, तो ये भी ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे टाइटल के लिए, और जिससे हमारे सभी जगह पे टाइटल सेम ही है, ठीक है। और दूसरा टाइटल तो ये है, इसके लिए अलग चलेगा। यहाँ पे डिव है, डिव के लिए अलग चलेगा, ठीक है। जैसे आ रहा है उसके हिसाब से चलेगा। तो हम इसको भी कर लेंगे, रिज्यूम को कर लेंगे। रिज्यूम में माई स्किल्स आ रही है, ठीक है। तो माई स्किल्स का मेरे को ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, मतलब माई स्किल का ये डिज़ाइन नहीं है मेरे को पसंद, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। एज मैं इसको कार्ड पे डालूंगा, यहाँ पे कार्ड पे, जहाँ पे उस पर जहाँ पे उसका आइकन होगा, टाइटल होगा उसका, और उसकी परसेंटेज आएगी, ठीक है, कि आपके कितनी परसेंटेज के ऊपर है आपका। तो ये बार जो है ये नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। एज सिंपल वैसे डालेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है जो अबाउट में हमें डालनी है। आपका अबाउट मी आएगा, अबाउट मी में साथ में आपको ये भी डालना है, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और लोकेशन, ठीक है। तो ये भी आएगा, ठीक है। तो अबाउट मी में वो भी आएगा, तो आप वो भी डाल सकते हो। सबसे पहले अपना अबाउट मी, आपके बारे में, फिर आपके बारे में आप बताओगे, फिर आप अपनी, आप क्या बताओगे, आप अपना बताओगे, फ़ोन नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मल सा कॉन्टैक्ट। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मे बी मैं थिंकिंग सोशल मीडिया का भी डालना है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी देखना है, तो इसको भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को डिज़ाइन। तो हम नेक्स्ट करेंगे, अबाउट वाला पेज करेंगे हम नेक्स्ट, रिज्यूम वाला उसके बाद करेंगे, ठीक है। रिज्यूम वाला को थोड़ा, रिज्यूम वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा, कॉज ऑफ ये करना इजी, ये इतना करना इजी तो है, पर ये वाला जो करना होता है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ सेट करना टाइम लगता है, ठीक है। स्टेप्स है, कॉज ऑफ आपकी, ये डिपेंड करती है आपके डायनेमिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि अगर आप एक डाल रहे हो तो आपको उसी हिसाब से उतने ही पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, उसी हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है डिज़ाइन वैसे होता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि सेम टू सेम सिमिलर सिमिलर डिज़ाइन इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो आप इसको भी यहाँ पे मतलब वैसे सिमिलर सिमिलर इसको भी डाल सकते हैं वहाँ पे, इसके लिए भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे माई स्किल तो मैंने आपको बता दिया कि माई स्किल्स में यहाँ पे कार्ड आने वाले हैं, ठीक है। देन ये होने के बाद हम जाएंगे सीधा ही पोर्टफोलियो डिटेल और ब्लॉग डिटेल का करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे होम पेज। होम पेज करने के बाद फिर हम करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अपनी पूरी फुल वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव कर लेंगे इसको, ठीक है, एक बार में ही, ठीक है। रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, जैसा भी हमारे रिस्पॉन्सिव सभी के सभी पेज, जिसमें हमारे पास जिसके बाद हमारा यूआई का काम नहीं रहेगा फ्रंट पेज पे, मतलब वेब वाले साइड पे हमारा यूआई का काम नहीं रहेगा। फिर हमारा यूआई का काम जो है एडमिन वाले साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम एडमिन साइड भी करेंगे वहाँ पे, ठीक है। एडमिन साइड स्टार्ट करेंगे। एडमिन वाला करने के बाद जैसे हमारा एडमिन सारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यूआई जो हमें डालना है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे और हम ये लिस्ट लिखेंगे वहाँ पे उस टाइम पे कि हमें क्या क्या चाहिए एडमिन में। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं ये पोर्टफोलियो का, ठीक है, तो उसी बेस के ऊपर हमें उसका एडमिन सेट करना पड़ेगा, उसी बेस के ऊपर हमारा एडमिन आएगा, ठीक है। हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ क्या डाटा देखना है आपने, क्या देखना, आप एडमिन ओपन करना चाहते हो उसका, आप देखना चाहते हो कि मेरे इसमें कितने पोर्टफोलियो में कितने विजिट्स आए हैं, कितने क्या आए हैं, तो वो सारा का सारा हम कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन में डैशबोर्ड में हम उसको, जैसे डैशबोर्ड में आता है तो वैसे हम डैशबोर्ड में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इतना बड़ा वेबसाइट तो नहीं है ये, छोटा सा वेबसाइट है, तो इसमें ग्राफ वगैरह का यूज़ तो होने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं उन्होंने देखा होगा कि एडमिन पैनल पे ग्राफ्स होते हैं तो ग्राफ्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटा सा वेबसाइट है, इसमें ग्राफ्स का यूज़ नहीं होने वाला। ग्राफ का यूज़ तो तब करते हैं जब आपका वेबसाइट बड़ा हो, जहाँ पे आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो और आपको मैनेज करना हो सारा का सारा डाटा एक ही टाइम पे, एक छोटे से एरिया में आपको पता लगना चाहिए, तो उस टाइम पे ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ग्राफ का यूज़ कर लेते हैं, जैसे आपको छोटे से एरिया में सारा का सारा डाटा आपको परफेक्टली प्रॉपर तरीके से मिल जाता है देखने को, और हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो अब आज तक अभी तक के लिए इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट वाला पेज। अबाउट वाले पेज के बाद जाएंगे रिज्यूम पेज पे, रिज्यूम पेज के बाद हम पोर्टफोलियो डिटेल, और उसके लिए
ब्लॉक डिटेल का पेज करेंगे, वो एक ही टाइम पे बन जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। उसके बाद होम पेज पे करेंगे, होम पेज का हमें यूआई बिल्कुल ही चेंज करना है, हम सिंगल सिंगल पेज का बना रहे हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। सॉरी, हम सिंगल पेज का नहीं बना रहे हैं, हम पोर्टफोलियो मल्टीपल पेजेस का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। सिंगल पेज आपका लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। मल्टीपल पेजेस का बना रहे हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। तो हमारा होम का डिज़ाइन जो बिल्कुल चेंज होने वाला है, हमारा होम अलग तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। तो हम उसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना करो, आप अपना खुद से कोड करने की कोशिश करो, खुद से ही हो। और अभी जिनको आता है रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, एस्टिमेट वगैरह जिनको अच्छी तरीके से आता है, यूआई अच्छी तरीके से आता है बनाना, प्रोडक्ट के लिए करें। अब सोचे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, तो अपना यूआई वो खुद कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं उनको कि कैसा है, कैसे फंक्शंस वगैरह कैसे कैसे लेके आना, ठीक है। सिमिलर वैसे ही वहाँ पे ऊपर फंक्शन होता है, बस आपको यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। और उस तरीके से लूप को चलाना पड़ता है, बस आपका एस्टिमेट कोड होता है, आपको उस फंक्शन के अंदर उसी तरीके से रखना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। और देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।